पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में आरोपी राज सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। राज सिंह के ड्राइवर ने दावा किया कि एसटीएफ ने अयोध्या से राज सिंह को हिरासत में लिया। ड्राइवर ने बताया कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद वो लोग बलिया लौटने के लिए निकल रहे थे। रास्ते में वो एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके और इसी दौरान एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची और ढाबे से ही राज सिंह को 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर के अनुसार उसी समय एसओजी की टीम ने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए और खुद ही राज की गाड़ी चलाकर ले गए। मोबाइल चेक किए कि हाँ बात हुआ है कि नहीं। सब कोई पूछताछ हुआ, रात भर कोई नहीं निकला। तो हमसे पूछा गया था कि क्या कहा 6 तारीख को कहाँ थे, तो हम कहे थे कि पैर में चोट लगा था इसलिए छुट्टी पर थे, लेकिन 6 तारीख को इनके घर पर गए थे। और यही कुल पूछा गया कि क्या कहा कब कलकत्ता गए थे, कब गए थे बताइए आप। फ़ोन पे वहाँ से कलकत्ता के कुछ अब फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो हम कहे कि कहीं कभी कलकत्ता हम गए ही नहीं हैं, तो हम क्या कहें। उधम सिंह नगर के सुल्तानपुर पट्टी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर ट्रैक्टर की चपेट में आने के बावजूद एक बुजुर्ग की जान बच गई। ट्रैक्टर अचानक से स्टार्ट होकर आगे बढ़ा और बुजुर्ग उसके नीचे आ गए, लेकिन मौके पर मौजूद एक युवक की सूझबूझ से ट्रैक्टर रोक लिया गया। पूरी घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल है। हमीरपुर में एक पुराने मंदिर के शिवलिंग को शरारती तत्व ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मंगलवार की सुबह मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आक्रोश जताया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। लोगों ने बताया कि शिव मंदिर 1972 के आसपास बनाया गया था। शिवलिंग के ऊपरी हिस्से को क्षतिग्रस्त किया गया है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर शरारती तत्वों की पहचान की जा रही है। चलिए वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिलावा स्थित एक मंदिर में स्थापित शिवलिंग को अराजक तत्वों के द्वारा खरोच कर क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में आसपास के लोगों से थाना कोतवाली नगर के द्वारा पूछताछ की जा रही है तथा सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य विभिन्न माध्यमों से अराजक तत्वों को पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। हापुड़ में प्रॉपर्टी डीलर अतुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की है, जब अतुल एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अतुल को गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अतुल की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने गाँव में हंगामा भी किया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में लेन-देन के विवाद के चलते दोस्तों द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिनको तुरंत ही गाजियाबाद अस्पताल ले जाया गया था, परंतु उनकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक की माताजी के द्वारा थाना पिलखुआ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस ने इस पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए संदिग्ध रूप से घटना में शामिल 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और घटना में संदिग्ध रूप से प्रयुक्त जो वाहन है फॉर्च्यूनर उसको कब्जे में लिया है। शेष व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। जल्द से जल्द हम सबको गिरफ्तार करके और साक्ष्य के आधार पर आगे ठोस वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बुलंदशहर में यूरिया खाद की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया। कृषि विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। सरकारी गोदाम से किसानों के लिए भेजी गई यूरिया खाद को कथित तौर पर अवैध तरीके से संभल ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही कृषि विभाग की टीम और पुलिस ने संभल पुल के पास 3 ट्रकों को रोक लिया। जांच के दौरान तीनों ट्रकों में कुल 1575 बोरे यूरिया खाद भरी हुई मिली है। अधिकारियों ने मौके पर ही ट्रकों को कब्जे में लेकर खाद की खेप को सीज कर दिया है। जैसे ही वो खाद यहाँ से मंडी से निकाला और अनूप शहर की तरफ जाने लगा और हम लोग उसका पीछा किए और पीछा करते ही जैसे वो अनूप शहर पार करते हुए गंगा पुल पे पहुँचा
और उसको बीच पुल पे रोका गया। फिर उससे पूछा गया कि यह खाद कहाँ जा रही है, तो उसके द्वारा बताया गया कि यह खाद संभल जा रही है और जो है रामपुर जा रही है। फिर उससे गाड़ी पे कागज़ मांगा गया कि तुम्हारे पास कोई चालान या कोई ऐसा दस्तावेज है जो दिखाओ। उसके द्वारा कुछ भी कोई कागज़ नहीं दिखाया गया और यह बहुत बड़ा जो है उर्वरक का जो है ये तस्कर है और जैसे ही हमारे ज़िले में आया इसको हम लोग पकड़ लिए। सोनभद्र में 4 नाबालिग लड़के लापता हो गए हैं। रेणुकूट की चाचा कॉलोनी के लड़के लापता हुए हैं। गुमशुदगी दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। बीते 9 मई से घर से लापता हैं सभी। रेणुकूट पुलिस चौकी क्षेत्र के चाचा कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। बागपत में एक सिपाही का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि पिस्टल हाथ में लेकर धमकी दी गई और खुद को बदमाश सुंदर भाटी का भतीजा बताते हुए फिल्मी स्टाइल में टशन दिखाते हुए सिपाही ने पिस्टल को लोड किया और वीडियो वायरल होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है आरोपी सिपाही दीपक भाटी चांदी नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मथुरा में एक श्रद्धालु परिवार के साथ आई बच्ची से छेड़खानी का मामला सामने आया। आरोप है कि वृंदावन की परिक्रमा के दौरान एक साधु के भेष में छिपे हुए दरिंदे ने महाराष्ट्र से आई 10 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ठाकुर जी के विशेष दर्शन कराने का झांसा दिया और मासूम को अपनी कुटिया के अंदर ले गया। कुटिया में आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी और इसी बीच पास ही मौजूदा दूसरे शख्स को शक हुआ। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए कुटिया में घुसकर मासूम को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया है। पता नहीं प्रभु जी कहाँ पे हैं, कहाँ के हैं, पर ये है कल को आज उनके साथ गलत हो रहा है, कल को हमारी बहू बेटी के साथ गलत होगा, फिर आपके के साथ होगा। इस वजह से भाई कल का फ्यूचर ये है, वृंदावन धाम बदनाम हो जाएगा ऐसे राक्षसों की वजह से। ब्रजवासी हैं या श्रद्धालु? श्रद्धालु है। महाराज जी, ये जो अभी महाराज जी थे, ये कहाँ के हैं और क्या नाम है इनका? इनका नाम है हरिदास। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हमको मालूम नहीं है। मेरी गौशाला के बाहर है कि इसने कुटिया बना रखी है। अभी कहाँ पे निवास है? मेरी गौशाला के बाहर। बलिया में एडीजे कोर्ट ने अवैध रूप से रह रहे 3 रोहिंग्या आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया। मामला 14 मार्च 2023 का है, जब उमरगंज से 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपियों में से एक अब्दुल अमीन पासपोर्ट पर सऊदी अरब और बहरीन की यात्रा कर चुका था। पूरे मामले में कोतवाली पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से 3 को उम्र कैद की सजा हुई है। आगरा शहर वासियों को हाउस टैक्स में बड़ी राहत मिली है। आगरा नगर निगम सदन में पार्षद रवि माथुर और पार्षद हेमंत प्रजापति की ओर से हाउस टैक्स में 10% छूट देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब शहर के लोगों को जुलाई माह की हाउस टैक्स जमा करने पर 10% की छूट का लाभ मिलेगा। ऐसा है, हर वर्ष की भांति अप्रैल से जब उनका टैक्स करना शुरू होता है, तब से जुलाई तक के लिए 10% की छूट टैक्स के अंदर दे दी जाती है। वो इस बार भी हुआ है। राकेश जैन जी, मैंने और हेमंत जी ने प्रस्ताव लगाया था और उसके ऊपर सर्वसम्मति से पास हो गया कि जुलाई तक 10% की छूट दी जाएगी। पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि जहां तक संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने की अपील की है। पेट्रोल और डीजल की खपत देशवासियों से कम करने की अपील की है। इस विषय को लेकर लोग क्या सोचते हैं, पेट्रोल पंप कारोबारी क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल ले रहे हैं। रोजमर्रा की तरह जैसे स्थितियाँ रहती हैं वैसी ही स्थितियाँ हैं। हम भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं कि देशवासियों से उन्होंने अपील की है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसे देखते हुए? हाँ, कम करनी चाहिए भैया। हाँ।
ज़्यादा वाहन न चलाए, लिमिट से, अगर कहीं फालतू नहीं निकले, जितना खपत कम होगी उतना अच्छा है। तो प्रधानमंत्री की इस अपील का आप स्वागत करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग पेट्रोल ले रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको, प्रधानमंत्री की अपील को? नहीं, उनका बयान अच्छा है, थोड़ी कम करे तो सही रहेगा, हमारे लिए भी सहूलियत है, प्रधानमंत्री जी के लिए सहूलियत है। जो युद्ध चल रहा है उससे तो पता चल रहा है ना कि प्रधानमंत्री जी भी दिक्कत में है थोड़ी। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और देखिए किस तरह से लोग सामान्यतः जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी चलती है वैसी ही जिंदगी चल रही है। इटावा जिले से दिल को दहला देने वाली एक वारदात सामने आई। जसवंत नगर इलाके के बिहारीपुरा गांव में शराबी पिता की हैवानियत सामने आई है। शराब के नशे में धुत एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को दीवार में पटका दिया। इसमें 5 महीने की मासूम बेटी दिव्यांशी को पत्नी की गोद से छीनकर छत की दीवार पर दे मारा, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। आरोप है कि इसके बाद आरोपी पति और उसके परिजन शव को गायब कर मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही आरोप यह है कि पत्नी ने पति पर अवैध संबंध का भी यहां पर आरोप लगाया, जिसके बाद गुस्साए पति ने अपने 2 बच्चों को पटक दिया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है। आरोपी पिता भी मौके से फरार है। पर तेज रफ्तार बेकाबू स्लैब पर जाएगा। हादसे के दौरान ट्रक के पास बने हुए मकान में नियंत्रण